बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड एकेडमी। क्लास 9 मैथ्स का आज 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखी तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मौजूद है, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर वो चारों लेक्चर मौजूद है, आप वो भी देखें। आज के लेक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि आज हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन आपको पता है हर ईटा टेस्ट के स्क्रीनिंग टेस्ट में पीएसटी हो या सीटी हो या पीटी हो या डीएम हो, फैक्टराइजेशन से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो फैक्टराइजेशन को गौर से सुने, ये बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन हमें सीखना चाहिए। तो गौर से वीडियो देखें, मुकम्मल देखें। फैक्टराइजेशन क्या होता है आप इसको देखें। ये हमारे पास 3 × x + 5, ये दोनों का ज़रब का है, तो ये प्रोडक्ट आता है 3x + 15, मतलब ये इसका प्रोडक्ट है और ये दोनों इसके फैक्टर है। 3 और x = 5 ये दो फैक्टर है। तो इस अमल को प्रोडक्ट से फैक्टर बनाना, इस अमल को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ़ तरीक़े और आप लोगों को मैं वही तरीक़े बताऊँगा जो आपके डाटा में आते हैं। तो सबसे पहला तरीक़ा हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स। ये वाला तरीक़ा, ये कॉमन फैक्टर के ज़रिए ये क्वेश्चन हुआ। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे करते हैं, एक ये क्वेश्चन हम कॉमन फैक्टर्स के तरीके से करते हैं। तो हमारे पास लेट सपोज ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 5x² + 10x + 15। इसको हमने कॉमन फैक्टर मेथड के ज़रिए इससे कॉमन निकाले। सबसे पहले हमने इससे कॉमन निकालने हैं। तो आपको पता है कि इसमें कॉमन जो है हमारे पास ये 5 भी कॉमन है, क्योंकि 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक 5 निकाले। दूसरा इसमें x², अगर एक x हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर फिर x नहीं है, तो कोई और चीज़ इसमें कॉमन नहीं है। तो चलो इससे 5 निकाले। यहाँ पर हमारे पास क्या आया? अंदर 5 तो बाहर निकल गया, अंदर हमारे पास ये x² आ गया। यहाँ पर 10 है तो 2 × 5 = 10, 2 अंदर रह गया और x तो ऑलरेडी अंदर है, और यहाँ पर 15 है तो 5 × 3 = 15, ये 3 अंदर रह गया। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। इस अमल को फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये क्या हुआ? ये फैक्टराइजेशन हुआ। सही है, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। दूसरा तरीका है ग्रुपिंग टर्म। ये वाला तरीका ग्रुपिंग टर्म। अब इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन हमारे पास है a² - ab - 3a + 3b। इसको हम ग्रुपिंग टर्म्स, ये एक ग्रुप ये बनाए, एक ग्रुप ये बनाए। सही है। अब क्या करना है? अब हर ग्रुप से आपने एक, इन दोनों से आपने एक कॉमन लेना है। तो a² और a, इसमें a कॉमन है, इस ग्रुप में a कॉमन है। अंदर यहाँ पर एक a रह गया, यहाँ पर a भी था, a चला गया तो b रह गया। यहाँ पर हमारे पास -3 दोनों में कॉमन है, और a भी तो कॉमन है नहीं, तो a और b अपने जगह पर आ गए। अब जो बाहर है ये मतलब ये अंदर जो है a, ये माइनस आ गया, क्योंकि माइनस जमा माइनस प्लस, तो ये दोनों फिर कॉमन है। ये हमारे पास a - 3, a - 3 एक आ गया, a - 3, और अंदर a - b, a - b दोनों कॉमन है, तो a - b दूसरा आ गया। इसको ये दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर ये दो फैक्टर। इस अमल को फैक्टराइजेशन के इस अमल को हम ग्रुपिंग टर्म्स कहते हैं। ये दो टर्म मैंने ग्रुप कर दिए दो, और इस तरह मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हमने फैक्टराइजेशन के जो फार्मूले हैं आम, हमने जो कल के वीडियो में बताए थे, उस फार्मूलों के ज़रिए a + b² के ज़रिए, a - b² के ज़रिए, या a² - b² के ज़रिए ये क्वेश्चन हम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक क्वेश्चन है x² = 8x = 16। तो इससे ये फार्मूला बनता है। कैसे बनता है? ये हमारे पास फ़र्ज़ करें x² हुआ, और ये 2 हुआ, ये हमारे पास 4 हुआ, ये हमारे पास x हुआ, और ये हमारे पास 4² हुआ। तो क्या हुआ? ये a² = 2ab = b²। सही है। तो ये वो b वाला, ये ये b, ये a, और ये 2, और ये, तो ये वाला फार्मूला इससे बन गया, x = 4² ये फार्मूला इससे बन गया। इस फार्मूले को आप खोल लें तो इस तरह बन जाएगा। सही है। तो x = 4² का मतलब है x = 4 × x = 4। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। ये आंसर है हमारे पास। ये इस फार्मूले से a + b² के फार्मूले से ये क्वेश्चन हल कर दिया मैंने।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कोई क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर और माइनस 64, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ये क्वेश्चन है। तो इससे हम फार्मूला बनाते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हुआ माइनस 8 8 64, 8 स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 8x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, मतलब ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको खोल ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है हमारे पास बराबर है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी का, ए माइनस इसका बराबर है, तो ए यहाँ पर x है, तो ये बराबर हुआ x माइनस 8, x जमा 8 इंटू एक्स माइनस 8 का। तो ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन हुआ x जमा 8 इंटू एक्स माइनस 8, क्योंकि ये हमने कौन से फार्मूले पर कर दिया, इस फार्मूले पर। अब हमारे पास ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4a की 4 जमा 4b की 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे हमारे पास क्या है ए स्क्वायर की 2 ये हुआ जमा 2b स्क्वायर की 2, मतलब ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab अब कम है, 2ab की कमी है अब, तो 2ab हम कहाँ से लेते हैं, 2ab हम यहाँ से लेते हैं। देखिए ये हमारे पास हुआ, ये हम खुद से लगाएंगे, खुद से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ये ए हुआ ये बी हुआ, तो हमारे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, ये हुआ 2b स्क्वायर हमारे पास b है, 2ab हुआ ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अगर हम खुद से ये लगाएंगे तो ये माइनस b लगेगा फिर, क्योंकि 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, ये माइनस में भी लगेगा। तो इसका जवाब हमारे पास ये हुआ a स्क्वायर की पावर 2 प्लस 2b स्क्वायर की पावर 2 प्लस 2 2 4, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो आप इसको a हमारे पास a स्क्वायर है और b हमारे पास 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर, तो ये हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। और यहाँ पर हमारे पास माइनस आ गया, यहाँ पर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 2ab होल स्क्वायर, ठीक हो गया, क्योंकि ये 4ab होल स्क्वायर इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये फिर मेरा ये फार्मूला बन गया। अब ये a है और ये b है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, इसका जवाब क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a वाला लिख के a स्क्वायर जमा 2b स्क्वायर सही है, और प्लस b प्लस ये लिख के 2ab सही है, एक ये फैक्टर बन गया। और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बन गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास ये बन गया इंटू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दूसरा फैक्टर बन गया, ये एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन विद फार्मूला। ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, फिर इसमें 2 फार्मूले इस्तेमाल हुए, एक ये और एक ये, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसका ये क्वेश्चन है जो आपके पेस्टिस टेस्ट में आया था, x स्क्वायर माइनस 7x जमा 12, इसको कैसे हम फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए ये भी एक तरीका है, आप जहन में रखें जब इस तरह का क्वेश्चन हो। तो ये वाला टर्म हमने 2 टर्म में तब्दील करना है, 2 ऐसे टर्म के जिनके जमा या मनफी से ये 7x आ जाए और जिनके ज़रब से 12 आ जाए। तो 7 हमारे पास 3 और 4 है, 3 4 12 और 3 जमा 4 7 हो। तो यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4x
माइनस 3x जमा 12, अभी 3 4 12, मनफी से मनफी जमा, सही हो गया, -4 और -3 -7x। तो ये हमने 4 टर्म बना दिए। अब ये ग्रुपिंग वाला तरीका से अप्लाई करें, ये एक ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ। इस ग्रुप से हमने x कामन निकाला, अंदर क्या आ गया, अंदर x -4 आ गया। यहाँ पर हमने -3 कामन निकाला, अंदर x -4 आ गया। तो x -4 और इसमें ये एक कामन और ये दूसरा कामन, x -3 एक कामन और x -4 दूसरा कामन। तो ये हमारे पास फैक्टर नंबर 1, ये फैक्टर नंबर 2, और इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ दिस सेंटेंस। तो इसमें से हम ये तरीक़ा करते हैं। दो ये फार्मूले हैं, a³ + b³ = a + b × a² - ab जमा b² और a³ - b³ = a - b × a² जमा ab जमा b²। तो ये दो जो फार्मूले हैं इस पर भी फैक्टराइजेशन हो जाता है। किस तरह हो जाता है? इस तरह, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन इस फार्मूलों पर हो जाते हैं। ये हमारे पास है क्या, a³ जमा 64b, इससे ये फार्मूला बना है। ये a³ हुआ, ये b³ हुआ, a³ + 64 4 4 16 16 4 64 4³ और b 4b होल क्यूब, ये हुआ। ये हमारे पास a³ हुआ, 4b b³ हुआ। तो अब आपने क्या करना है, a³ इसको इस फार्मूले में पुट करना है। तो ये हमारे पास a + b आ गया, a + b में से a + 4b आ गया, ये है, ये b है। और दूसरा जो फैक्टर है वो a², तो हमारे पास a² - ab - a × b, 4b, ये a भी आ गया, ये a और b, सही है, a b और प्लस b²। तो b² में हमारे पास क्या है, 4b², 4b², ये आ गया। अब इसको हल करें तो ये a जमा 4b, एक टर्म, एक फैक्टर आ गया, a² - 4ab और प्लस 4 4 16b, 16b², ये दूसरा फैक्टर आ गया। तो इसको, ये इसका आंसर है, ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, और ये हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन इस फार्मूले के ज़रिए। अब ये वाला सवाल है, तो इसको देखें, इसमें से ये फार्मूला नहीं बनता तो 2 निकाले, इससे 2 निकाले, ये 3 है, ये 2 निकाले बाहर, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, 2 × x³ जमा 8 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2³। तो ये आप देखें, ये फार्मूला बन गया, x³ जमा 2³ a³ जमा b³, और ये 2 अपनी जगह रह गया। तो 2 अपनी जगह आ गया, इस फार्मूले को खोले, ये a है हमारे पास, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, 2 × x² जमा b, a जमा b है, x² जमा b हमारे पास क्या है, 2², x² जमा 2², सही हो गया। ये एक टर्म आ गया, एक फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है, x जमा b है, इस पर स्क्वायर नहीं है, a जमा b है तो x जमा 2 आ गया, अंदर पर स्क्वायर है, अंदर हमारे पास a² है तो x² आ गया, सही है। -ab है तो ab 2x आ गया, a और b, -2x आ गया, और b² है जमा b² 2² आ गया, तो 2 अपने जगह आ गया। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म और है, वो क्या है, x जमा 2 है, और ये हमारे पास x² - 2x और प्लस 2 दूनी 4। तो ये मुकम्मल फैक्टराइजेशन हुआ। इसके 3 फैक्टर बन गए, 2 × x जमा 2 × x² - 2x जमा 4। तो 3 फैक्टर इसके बन गए, और इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या हुआ ये फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया। ये फैक्टराइजेशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बुनियादी तरीक़े थे वो मैंने सब आपको दिखा दिए इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें और अच्छे से कमेंट ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।